स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान। इसमें हम आंसर की देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 में हुए क्वेश्चन पेपर का आंसर। ये MCQ टाइप है और इसमें हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कुल पृष्ठ 40 है, ठीक है। और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। इसमें हम इसका देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये क्लास 9 का सोशल साइंस है, ठीक है। समय 1 घंटा दिया गया है। आइए, ये OMR सीट में लिया गया है, ठीक है। इसका हम देखते हैं क्वेश्चन। और आप लोगों ने कितना सही किया है उसमें हमें कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों ने कितना एग्ज़ाम में सही करके आया है आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। फिर आपके लिए ऐसे ही और भी क्वेश्चन आंसर लेते आएंगे। ये क्वेश्चन है वर्ष 2025 का वार्षिक परीक्षा का 9 क्लास का, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर जब बैठे थे तो उसकी उम्र क्या थी। उसकी उम्र ऑप्शन ये है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, उसकी उम्र जो थी वो थी 20 वर्ष। को ऑप्शन नंबर ये सही है आपका। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है कि लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये नंबर है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है फ्रांस और चौथा है डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा फ्रांस। सी नंबर में टिक लगाएंगे आप, ठीक है, फ्रांस। 2 का सी। तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है कि फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। तो पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा पाव रोटी, तीसरा चावल और चौथा अंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, पाव रोटी, ठीक है। ये पाव रोटी बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नहीं, चौथा है। आगे चौथा नंबर है कि तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे। तो राजा मानते थे, वकील मानते थे, किसान मानते थे, प्रवक्ता मानते थे। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा चौथा का डी हो जाएगा, प्रवक्ता मानते थे। आगे देखते हैं पांचवा है कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। तो 55%, 65%, 85% और डी ऑप्शन 95%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 85%, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां हो गया। 6ठा नंबर का देखते हैं। 6ठा नंबर है कि निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को दृढ़ निश्चय था। पहला हिटलर, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा लेनिन, चौथा इनमें से सभी। तो 6ठा नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका हिटलर। ये आपका सही हो जाएगा, सॉरी, ये 6ठा नंबर, 6ठा का ये आपका सही हो जाएगा हिटलर, ठीक है। 7वां देखते हैं। 7वां नंबर है कि 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी
के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो प्रभाव पड़ा वो क्या है? राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई, या फैक्ट्री बंद हो गई, या फिर निर्यात गिरता जा रहा था, या इनमें से सभी। तो इसका सातवां का हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आठवां देखते हैं। आठवां नंबर है कि फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के जो रचयिता हैं, क्या है ऑप्शन उसका हो जाएगा आपका 8 नंबर का? फ्रांसीसी स्काउंट, या राजेट दी लाइल, या जॉन बुल, या जोस पल्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट दी लाइल। आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का है कि निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, लेनिन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 9 का ये। 9 का ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। तो ये नंबर टिक लगाएंगे। 10 का है। 10 है कि 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए थे? तो पहला ऑप्शन है जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करना, दूसरा है घुमंतू खेती को रोकना, तीसरा है शिकार व अन्य उत्पाद के संग्रह पर पाबंदी लगाना, और चौथा है इनमें से सभी। तो 10 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 11 देखते हैं। 11 नंबर है कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार की ज़्यादातर भागों पर फैला है? पहला है मालवा का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार, तीसरा है शिलांग का पठार, और चौथा है छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मालवा का पठार। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 11 नंबर हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर है सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? पहला है वोल्गा डाउन नहर, दूसरा है वेलेंड नहर, तीसरा है स्वेज नहर, और चौथा है पनामा नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा आपका पनामा नहर। ठीक है, 12 का सी। 13 देखते हैं। 13वां नंबर है कि नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो इसका त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी का जो दक्षिण स्थित पठार है वो कैसा है आपका? त्रिभुजाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। 14 का है गारो, खासी व जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियों के नाम हैं जो भारत के किस राज्य में है? तो पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, और चौथा है मेघालय। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, मेघालय में है। ठीक है। 15वां नंबर है। 15 है कि हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? पहला है निचली भाग, दूसरा है ऊपरी भाग, मध्य भाग, और मैदानी भाग। तो 15 नंबर का सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 15 का बी नंबर, यानी ऊपरी भाग में। ठीक है। 16 नंबर का है। 16 का है कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं?
भूकंप पहला है भूकंप और ज्वालामुखी, तीसरा है पहाड़ी और मैदानी भागों के, तीसरा है मौसम और जलवायु के, और इनमें से सभी। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, मौसम और जलवायु। क्लियर है। 17 नंबर है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, पूर्वी मानसूनी वर्षा। ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नाव संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका नदियाँ, उद्योग, कृषि, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा आपका नदियों। ठीक है। सिंचाई के लिए तो उद्योग कैसे होगा, सभी कृषि उद्योग नहीं होगा, तो इनमें से सभी भी नहीं होगा, तो नदियाँ होगा इसके लिए, है ना। आगे देखते हैं 19 का। 19 नंबर है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होने वाली जगह है वो है मासिनराम, मेघालय में। ठीक है। 20 का देखते हैं। 20 जो है वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो ये होगा भारत। 21 नंबर का देखते हैं। 21 नंबर है कि निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो फ्रांस में, मेक्सिको में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका मेक्सिको में। मेक्सिको में ही जो है सिर्फ शासक दल चुनाव लड़ सकते हैं। 22वां नंबर है कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर सही आपका, राष्ट्रपति। सही आंसर 22 का सी हो जाएगा। 23 का देखते हैं। 23 नंबर है कि विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है। भारत में का, मेक्सिको का, या फिर चीन का, या फिर जिम्बाब्वे का। तो 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सी, चीन में जो है 1958 से 61 के दौरान बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था। 24 देखते हैं। 24 नंबर है कि किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा राजशाही, तीसरा तानाशाही, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 का ये नंबर, लोकतांत्रिक। 25 देखते हैं। 25 है कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर का संविधान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। पर 26 देखते हैं कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। संसद, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका। तो यह सही आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना। आगे देखते हैं 27 का। 27 का है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है। अपने मत का अधिकार प्रयोग, या चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनना, या अपने विचारों को व्यक्त करना, या इनमें से सभी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 27 का डी नंबर। आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में कहा गया है
कि निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका जो है महात्मा गांधी को जो पहले ही मार दिया गया था संविधान बनने से पहले, इसीलिए ये महात्मा गांधी सही ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का। 29 का है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद। 29 का ए हो जाएगा संसद। ठीक है, 30 देखते हैं कि संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो संसद का अधिकार जो है नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को ख़त्म कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं 31 कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहां कितने परिवार निवास करते हैं? पालमपुर। इन सभी विषयों के सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हमने किया है, आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। अगर आपके लाइक ये वीडियो ज़रूर आया है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 80 बी नंबर ऑप्शन। पालमपुर में जो अधिकांश भूमि के ऊंची जाति के कोटि के लोग हैं वो परिवार में से निवास करते हैं, वो क्या है 80 लोग निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर का। 32 में है कि भारत के गांवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? भारत में जो गांव में सबसे अधिक क्या होता है? खनन होता है, दुग्ध उत्पादन या मछली पालन या कृषि? गांव में सबसे अधिक किसानी ही होता है। 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 देखते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? पूंजी को, खनन को, श्रम को, संगठन को? तो जो है वस्तुओं के बाद सेवा का जो है उत्पादन, भूमि के बाद दूसरा जो है वो श्रम, मेहनत को ही, मजदूरी को ही कहा जाता है। ठीक है, 34 का है। 34 है कि जब औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाएगा या कहा जाता है? कार्यशील, सहायक, बहुउपयोगी पूंजी या स्थायी पूंजी? तो ये हमारे लिए एक स्थायी पूंजी हो जाता है, बी नंबर। 34 का बी। 35 का देखते हैं। 35 का है कि पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा उत्पादन करते थे? तो वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, वर्षा ऋतु में। 35 का ये हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। 36 नंबर का। 36 का जो है मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? निम्न का, मध्यम का, सामान्य का, उच्च का? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 का बी, उच्च का। आगे है 37 का। शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का, चिकित्सा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का। उसने शिक्षा का ही ज़्यादा महत्व अनुभव किया होगा, तभी अपने बाल बच्चों को भी वह शिक्षा को ही ग्रहण करवाना चाहते हैं। 38 है कि भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है? निर्धन है, कुपोषण के शिकार है या निरक्षर है या सभी है? तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। 38 का जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 39 का। 39 नंबर है कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो क्या है वो? निर्धनता। निर्धनता ही सबसे अधिक समस्या है। 40 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी विषयों के क्वेश्चन आंसर लेकर हम हाजिर होंगे।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे। साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण या इनमें से सभी आंसर ये सही होगा। ठीक है, ये क्लास 9 का सोशल साइंस वर्ष 2025 इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हमने किया है। इसी तरह से भी और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।